काटना पी ले। अरे रहने दो, बालक ऐसे ही काम करते रहे, बड़े ने दे दो, बालक ना पिए, बालक पी पी क्या अगर जाली ना लगी हो कपड़ा है तो है दिनेश दर्जे ना परे मड़ैया में देखो चारों बे परे ना और थोड़े और मड़ैया में लेकर ही चौकी ईख मर रहे फिर बे परे बे कौन है अपा ईख मिली वो बूढ़े ने भरी जाए तो तुम मुन्नू उन्नू करबे क्यों थोड़ा कद्दू वाला मीठो जैसे लंगड़ में कद्दू आना है वो हां कद्दू आलू पूरी पूरी कद्दू पानी एक अंडा में तो चार वाला पानी है ये जा रहे यार कोई वैसी चीज होती है लोग ऐसे कपड़ा कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए कहा संता जी ने, रे नर तेरा इस दुनिया में कोई ना संगी साथी है, संग ना तेरे कोई जाए, जानी जात अकेली जाती है। रहेंगे रोते रहेगी रोती जननी तेरी, रहेंगे रोते भाई भी, और शीश पकड़ के तेरी रोवे देती रहे दुहाई भी। अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है, कहे अवतार सुनो रे भाई, झूठा ताना पाना है। तो सासंगत कहते हैं कि डेरी तक साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, और बस्ती के लोग चलेंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसीलिए सासंगत हमें बहुत सोच समझ के ये जीवन मिला है, इस जीवन की नैया को तय करना है। आओ कृपा करो, रहमत करो, बहुत कुछ महापुरुष जगत में कोई ना परमानेंट, अरे बात बन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट, और एक दिन आकर उड़ जाएंगे सारे तंबू टेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बिल्कुल सुन जी। मोदी के चूहा मर गो और मौज करी सरपंगा, मौज सरपंगा देखी, और सींच सींच के माली मर गो और मौज करी भरभंगा, और खोज खोज के दुनिया मर गई और मौज करी सत्संग। बड़ी कृपा है महात्मा जी कि जैसे माली मर गया सींच सींच के आनंद भंवरे ने लिया खुशबू ली फूल की, और बिल खोद करके चूहा मर गया लेकिन उसमें सांप रहने आ गया तो मौज उसने दी। इसी प्रकार संसार तो खोजने में लगा, कहाँ है भगवान, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मथुरा में कि काशी में, लेकिन मौज ले रहे हैं हमारे पास। बड़ी कृपा है, प्यार से कहना। वर्मा विष्णुदेव ऋषि जैसे हमारे विधाता से सच्चे सतगुरु के दरबार में आए हुए प्यार से बोलना। धन्यकार जी। सभी ने भाई साहब की आत्मा के लिए अरदास की गई, और सर्व साथ संगत बात यहाँ से स्टार्टिंग है कि वो दिन 10वां था, तो सत्संग जी 10वां तो कई प्रकार की बातें अलग अलग थी और उसमें हो भी रही थी, पर सत्संग तो बात यह है कि जो 10 चीज़ें होती हैं वो अपना जगह पकड़ लेती हैं। 9 चीज़ें जगह पकड़ती हैं, 10वीं चीज़ अपने घर चली जाती है और उस पिंडी को हम विनाश करते हैं। इसलिए सत्संगत उस दिन हम अपने बोझा को धीरे से उतार देते हैं। वो जो 13 होती है, जो 13 में मिल जाता है, जो 13 में मिल जाता है उसको 13 कहते हैं। तो 13 में अभी हमारे पीछे होता था ये कि 13 ब्राह्मणों को
खिलाया जाता था। अब आज गुरु की कृपा से जितनी नाय है, इतनी बहनें विराजमान है ब्राह्मण के रूप में, इतने भ्राता श्री हैं। और जो एक श्लोक पंडित जी कहा करते थे, वो कहने का आज ही मौका है कि 10 मन गेहूं चना 5 मन 20 सेरगी चाहिए, एक एक मन तिल और चावल दाल सहित मंगवाइए, कम से कम जो होई 5 मन नमक मंगाइए, 5 कपड़ा प्रेम सहित पंडित के बनवाइए। ये 13 ही में होता है। और आज गुरु की कृपा से 13 ही 13 का शामिल कर दिया। कितना रूप बदल गया, कितना भाव बदल गया है, कितना ध्यान बदल गया है। विचार करें हम, और जो पत्नी पिया के संग जाती है, उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका रूप ही कुछ और होता है। आज सासंगत वो पत्नी अपने पति के साथ गई है, न मरी है न कहीं गई है। तो यही बात 10वां में चली थी, एक चौपाई आती है कि बिन पग चले सुनाई बिन काना। आज सासंगत बात यहाँ पे है कि बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर्म करे भेद नाना। आज ये तीसरे नेत्र जिनके खुले हो, दास महक में कह रहा है, जहां तक आवाज जाती हो, आज उनकी तस्वीर को देख सकते हो कि सुरेंद्र सिंह खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, मगर देखने की तुम्हें तीसरा नेत्र खुला हो तो देख सकते हो, मगर इन नकली नेत्रों से दिखाई नहीं देगा। और यही 10वां में बात चल रही थी। तो कृपा करो कि साथ संगत जो ज्योति अमर ज्योति में मिल जाती है। तो भाई साहब नरोत्तम राज जी ने भाई साहब काफी बार विस्तार से कहा है, उतना विस्तार लेने का समय नहीं है, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। वो घड़ी चंद शब्दों में साथ संगत पर हमें स्टेट की तरफ भी ध्यान देना है कि हीरा से भी आगे की कीमती संत जनों के समझो बोझ, अमूल चुका नहीं सकता कोई वचन गुरु के है। जहाँ से मुक्ति का दर है वो समय करीब आ रहा है। तो भाई साहब के लिए और इस परिवार के लिए हमारी तहे दिल से अरदास है निराकार अविनाशी से कि सत्संग तो उनकी कुछ भूलें अगर शेष रह गई हो तो तुम माफ करके और उन्हें अपने गले लगा लेना। महात्मा मुखी जी कहा करते थे कि आए हैं जिस काम को वो काम हो गया है। अरे सतगुरु तुम्हारे दर में मेरा सलाम हो गया है। तो ये सलाम करके गए हैं इस दर से, तो कहाँ को गए हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब बात बेकार है। तो कृपा करो कि सत्संगत एक अरदास है कि हे सच्चा पातशाह, ये उनके भ्राता श्री, उनके पुत्र वधू, पुत्र पत्नी और जो परिवार है, सच्चे पातशाह इनकी आत्माओं में इतना बल देना जो किसी प्रकार का दुख है, क्रोध है, गई हुई डेडवाड़ी के लिए अफसोस करते हैं, वो इनके हृदय से दुख निकल जाए और ज्ञान रूपी सुख बरस जाए। यही शब्द कहते हैं, प्यार से कहिए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसे विनती की जाए, परमात्मा शासन की प्यार से कहिए। धन्यवाद जी। बहनी वहाँ टूट गई है, हमारा भाई नहीं है, हमारी बहनी वहाँ टूट गई, धन्यवाद हमको कहाँ नहीं लाए, कृपा करे, रहमत करे। आजा भैया राकेश। अब तो आपकी गाँव का अंतिम नहीं है। और इस माया के अंदर सत्संग जो भी माता सूक्ष्म की बात कर रहे थे, वो सूक्ष्म तो सत्संग जी कभी अजर अमर है, मरता नहीं। बड़ी सत्संग जी आप संत महात्माओं ने कृपा की है, सत्संग जी गई हुई रूह को सत्संग की एक गवाही के रूप में आपने साथ दिया है। तो साथ देने के लिए दास आपका लाख शुक्रबाद है। और सत्संगत में सतगुरु का दास शुक्राना ही कर सकता है, क्योंकि आगे कुछ कहने को और देने को कुछ है ही नहीं। कहते हैं कि शुक्र किए जा रब का बंदे,
शुक्राना ही भक्ति है और आएगी तो बड़ी सुहानी गीत रही तो संगत आशा देख शब्दों का सहारा न लेते हुए आप जी से क्षमा चाहेगा, क्योंकि आपने बड़ा यहाँ पर इस रूह के लिए सिफारिश की है, जैसे किसी की गवाही की है, आपने पक्की मोहर लगाई है। आशा क्षमा चाहेगा, प्यार से कहिए। महात्मा श्यामवीर जी सत्संगी जब भी जहाँ भी जाते थे तो सत्संगी गीतों का ही सहारा लिया करते थे। सत्संगी सबसे ज्यादा एक ही गीत बोला करते थे, तो कुछ लाइनें रखेंगे, प्यार से कहना। मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। सत्संगी यही संदेश देते थे। जाते सत्संगी जहाँ भी जाते तो इसी गीत का सहारा लेते और यही सहारा करते कि भाई मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संतों की रग में है यही निशानी, संतों की जग में है यही निशानी। सत्य वचन और मीठी मीठी वाणी, सत्य वचन और मीठी मीठी वाणी। काया में आना सफल कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्यार से कहना। संगत प्यार से कहना। धन्यवाद भाई साहब श्यामवीर जी परिवार सहित आ जाओ। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना। भाई साहब ही सत्संग ने आपको प्राप्त किया था और आप सच्चे पातशाह कृपा करना, परिवार पर अपनी कृपा बरसा देना, ताकि ये परिवार भी आपके साथ सानिध्य में पहुंचकर अपनी रूह को, इस आत्मा को परमात्मा से मिला ले। बता रहा आपकी बड़ी कृपा होगी। प्यार से कहिए। चंदनदास कराएगा, प्यार से कहिए। धन्यवाद जी। तो मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। धन्यवाद जी। अरे संसार घट घटासी है प्रभु अविनाशी करतार। दया तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। प्यार से कहना। हमने जो कुछ भी करना है, मांगना है, परिवार के भले के लिए, इनको सहन करने की शक्ति आ जाए। इनको ये दुख हुआ है, 16 संस्कार होते हैं, पता है कौन कौन से 16 संस्कार होते हैं। तब ये जो अंतिम संस्कार है, हम भी अंतिम संस्कार में बैठे हुए महात्मा पूजनीय सिंह जी की
उनके लिए 16वां संस्कार की मर्दाते कर रहे हैं इस निरंकार से। अनेक अनेक प्रकार से हिंदू रीति रिवाज से पंडितों द्वारा हवन यज्ञ करके भी संस्कार की अंतिम क्रिया पूरी की जाती है। और भी अनेक प्रकार हुआ करते हैं। अभी और बाकी हो तो उनकी रात को ले जाकर कोई तीर्थों में ले जाते हैं तो उसी दिन जाकर गंगा में समर्पित कर देते हैं। सत्संग ये सब कार्य हो गया होगा। 13वीं वाला संस्कार आखिरी माना जाता है। जन्म से पहले ही जो बच्चे का अंश माँ के उदर में आता है उसी से शुरू हो जाते हैं। अब एक एक करके नाम बताने का अवसर तो नहीं है। बात कहने की यही 16वां संस्कार है मनुष्य का। और ये कितने ऐसे आए कितने चले गए। और ब्रह्मज्ञानी की तो कोई उम्र होती ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। जब ब्रह्मज्ञानी इस महात्मा ने इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, एक ही बात बताइए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने, कर्म करना, संतों वाले कर्म। संसार के कर्म छूट गए, छूट जाएंगे कर्म बुरे सब। यदि संतों से प्रीत करो, संत महात्माओं से यदि प्रेम किया, सारे बुरे काम छूट जाएंगे। कर्म की प्रधानता बताई है इस पद में 164 नंबर पद में। माँ हो, बहन भाई हो, जिस रूप में हो तो उसी रूप में समाज की परिवार की सेवा करते हुए विचरण करेंगे। ये कर्म प्रधान है। इसी को कहते हैं कर्म प्रधान विश्ववत्रा का, जो जैसे कीन सोई परता का कर्म बताया है। और कर्म जो जैसे किया है वह फल मिलेगा। लेकिन यहाँ संतों वाला कर्म की बात समझिए। कर्म तो दुनिया कर रही है, लेकिन ये विशेष कर्म है ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप खुद निरंकार। ब्रह्मज्ञानी का संगत वो चीज होता है इसके ऊपर मन बसिया जिसके निरंकारू, घटघट बसिया जय निरंकारू, इससे ऊपर ना विचारो। गुरबाणी ने कहा इससे ऊपर कोई विचार है ही नहीं। सबसे ऊंचा सबसे उत्तम, इसीलिए इस कर्म की महानता थी। जी चक्र मिलता है। अनेकों मिलिट्री को, फौज वाले सिपाही को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि उसने पूरी श्रद्धा से, पूरी अपनी भक्ति से अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा लिखते हैं बाबा जी, कुर्बान करते हैं। ऐसे यह भी भक्ति में अब ये हमने ज्ञान लिया ना, तब कहा है यही कहा है जो आप कर रहे हैं। तो सब भक्ति संतन का संगा, दूसरी रथ नम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग कर। कौन से संत? काजू पीने वाले, चाजूत वालों वाले, इन्हीं संतों को कहा जो ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी जिनके पास ब्रह्म का ज्ञान है, जो अपने सदगुरु के चरणों में जगह पा गए हैं, उनके चरणों में बैठ कर अपने आप को कुर्बान कर चुके हैं। उन संतों की बात कही है। संसार में संत बहुत हैं, बहुत से फिर रहे हैं, गली गली गुरु अपना कहा तो फिर गुरुमंत्र नहीं ले हो। आप भी डूबे बीच में, ले लो दही डुबाए। क्या करना है ऐसे गुरु का जिससे मिटता भरम नहीं। गुरु ऐसा ब्रह्मज्ञानी जो एक पल में राम में राते करे ना आना कहानी। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों की सभा में बैठ गए। तो हम भी शास्त्र में जहाँ बैठे, हम भी शेर का बच्चा तो थे। ये महात्मा ब्रह्मज्ञानी है। भले ही एक ज्ञानी व्यक्ति बैठ जाए, उसको भी ब्रह्मज्ञानी की श्रेणी में गिना जाएगा, वो भी पूजनीय कहलाएगा। विचार करिए, कोई आप ले जाए किसी व्यक्ति को, अपने बच्चे भाई, किसी को पड़ोसी को, साथ में आप प्यार से कहिए। योट सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन रात गुड़ गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुड़ गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हूँ सदा भूलनहार, मैं हूँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। अब गुण नाची तार मेरे,
उनको तो कोई मोड़ पाओ तो ना हाँ, और फिर पैदल जाना मिलते जात रहा तो आदत बन जाती। या फिर ऐसे करो। कहाँ आ लली पानी ढोइए छोटो पानी ना पानी ढालिए हाँ ले आओ पानी ला करो तासु हाय दाइस करो 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 इधर देखो। हाय गाइस ये तासु जा रही है दावत खाने के लिए। हाय दाइस करो तासु हाय गाइस। खुडली है जी हाँ गाइस जी खुडली है सलोना। हम तो जा रहे हैं सलोना। हमारा बुलौआ आ गया।